आलस्य छोड़ो, कर्म को अपनाओ, सफलता निश्चित है। ये केवल प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। क्योंकि वे मानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसका अपना आलस्य है। वही आलस्य जो उसे सपने देखने तो देता है लेकिन उन्हें साकार करने का साहस नहीं देता। वही आलस्य जो उसे महान विचारों से परिचित तो कराता है लेकिन कर्म की कठोर साधना से दूर रखता है। विवेकानंद कहते थे कि आलस्य आत्मा पर जमी वो धूल है जो उसकी दिव्यता को ढक देती है, और जब तक ये धूल हटाई नहीं जाती तब तक मनुष्य स्वयं को कमजोर, असहाय और भाग्य का दास मानता रहता है। वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि कर्म ही जीवन है, गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। जो चल रहा है वही जीवित है और जो रुक गया वही मर गया। इसलिए जो व्यक्ति आलस्य में डूबा हुआ है वो जीवित होकर भी मृत है। विवेकानंद युवाओं को झकझोरते हुए कहते थे कि तुम शक्ति के भंडार हो लेकिन आलस्य तुम्हें भिखारी बना रहा है। तुम असीम संभावनाओं से भरे हो लेकिन टाल मटोल तुम्हें बंधक बना रही है। उनके अनुसार आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, वो मन का भी होता है, विचारों का भी होता है, निर्णयों का भी होता है। और सबसे खतरनाक वही आलस्य है जो मनुष्य को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, अभी समय नहीं है। क्योंकि यही कल जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति आज कर्म नहीं करता उसका कल कभी नहीं आता। सफलता उसका रास्ता नहीं देखती जो इंतजार करता है, बल्कि उसका साथ देती है जो आगे बढ़ता है, गिरता है, उठता है और फिर चलता है। वे कहते थे कि कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं बल्कि पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे संकल्प के साथ किया गया प्रयास है। क्योंकि आधे मन से किया गया कर्म कभी पूर्ण फल नहीं देता। विवेकानंद कर्म योग की बात करते हैं, जहां कर्म पूजा बन जाता है, जहां काम छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि भावना महान होती है। वे कहते थे कि झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही पूज्य है जितना मंदिर में पूजा करने वाला, यदि उसका कर्म ईमानदारी और समर्पण से किया गया हो। आलस्य के विरुद्ध उनका संघर्ष इसलिए था क्योंकि आलस्य मनुष्य को कर्म से दूर कर देता है और कर्म से दूर हुआ मनुष्य अपने ही भाग्य से दूर हो जाता है। विवेकानंद के अनुसार भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए जो कर्म करेगा वही सफल होगा, जो नहीं करेगा वही असफलता को भाग्य कहकर रोएगा। वे युवाओं से कहते थे कि मुझे ऐसे युवा नहीं चाहिए जो केवल बातें करें, मुझे ऐसे युवा चाहिए जो काम करें, भले ही गलतियां हों, क्योंकि गलतियां कर्म से सुधरती हैं, आलस्य से नहीं। उनके अनुसार असफलता भी कर्म का हिस्सा है और असफलता से डरना आलस्य का ही एक रूप है, क्योंकि डर मनुष्य को रुकने पर मजबूर करता है और रुकना ही सबसे बड़ा अपराध है। विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम 100 बार गिरो तो 100 बार उठो, क्योंकि हर बार उठना तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। कर्म का मार्ग कठिन है, थकाने वाला है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को भीतर से विशाल बनाता है। आलस्य आसान लगता है लेकिन वही धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। वे कहते थे कि आराम की खोज करने वाला कभी महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो असुविधा को स्वीकार करता है, संघर्ष को गले लगाता है और कर्म को अपना स्वभाव बना लेता है। विवेकानंद का विश्वास था कि जब मनुष्य कर्म को अपना धर्म बना लेता है तब सफलता उसके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि तब वो व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वो केवल अपना कर्तव्य करता है और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। वे कहते थे कि कर्म करते जाओ, फल अपने आप आएगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। आलस्य छोड़ने का अर्थ केवल काम शुरू करना नहीं बल्कि अपने भीतर की जड़ता को तोड़ना है, अपने डर, अपने संदेह और अपने ही बनाए हुए बहानों को छोड़ना है, क्योंकि बहाने आलस्य की भाषा होते हैं और कर्म सत्य की भाषा। विवेकानंद चाहते थे कि भारत का युवा इस सत्य को समझे कि उसकी शक्ति उसके हाथों में है, उसके कर्मों में है, और जिस दिन वो ये समझ लेगा उसी दिन भारत जागेगा। और विवेकानंद का ये आह्वान केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में कहीं ना कहीं ठहर गया है, जो अपने भीतर ये मान बैठा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता। वे कहते थे कि जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है, क्योंकि कर्म की शक्ति समय की सीमाओं को नहीं मानती। आलस्य मनुष्य को अतीत के बोझ और भविष्य के भय में बांध देता है, जबकि कर्म उसे वर्तमान की भूमि पर खड़ा करता है, और वर्तमान ही वो एकमात्र स्थान है जहां शक्ति उपलब्ध होती है। विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का पूरा उपयोग करना सीख लेता है वही भविष्य का स्वामी बन जाता है। आलस्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो मनुष्य को ये विश्वास दिला देता है कि बिना प्रयास के भी कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम अटल है, जो बोओगे वही काटोगे, और जो नहीं बोओगे उसके लिए शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं।
वे कहते थे कि कर्म से भागना ईश्वर से भागना है, क्योंकि ईश्वर कर्म में ही प्रकट होता है। जब तुम कर्म करते हो तब तुम ब्रह्मांड की गति के साथ चलते हो, और जब तुम आलस्य में डूबते हो तब तुम उस गति के विरुद्ध खड़े हो जाते हो। इसलिए जीवन तुम्हें धक्का देता है। विवेकानंद के अनुसार मनुष्य का चरित्र कर्म से बनता है। जो व्यक्ति रोज छोटे छोटे कर्मों में भी अनुशासन रखता है, वही बड़े अवसर आने पर डगमगाता नहीं। आलस्य अनुशासन का शत्रु है और अनुशासन सफलता की रीढ़। वे कहते थे कि कोई भी महान कार्य अचानक नहीं होता, वो रोज के साधारण प्रयासों का परिणाम होता है। लेकिन आलसी मनुष्य साधारण को तुच्छ समझकर छोड़ देता है और फिर महान की प्रतीक्षा करता रहता है, जबकि कर्मयोगी साधारण को ही साधना बना लेता है। विवेकानंद कहते थे कि श्रम से डरने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्रता का मूल्य परिश्रम से चुकाना पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो या आत्मिक स्वतंत्रता। आलस्य मनुष्य को पराधीन बनाता है, दूसरों की सहायता पर, परिस्थितियों पर, भाग्य पर, और कर्म उसे स्वाधीन बनाता है, क्योंकि कर्म करने वाला जानता है कि उसका भविष्य उसके हाथों में है। वे कहते थे कि अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने दिन को अनुशासन से बांधो, अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वही मुद्रा है जिससे जीवन खरीदा जाता है। आलस्य समय का अपमान है और समय का अपमान करने वाला जीवन से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। विवेकानंद के अनुसार कर्म का एक और गहरा अर्थ है निस्वार्थता। वे कहते थे कि जब कर्म केवल अपने लाभ के लिए किया जाता है तब वो बोझ बन जाता है, लेकिन जब कर्म सेवा के भाव से किया जाता है तब वही कर्म ऊर्जा बन जाता है, वही थकान को भी आनंद में बदल देता है। इसलिए वे कहते थे कि अपने कर्म को किसी महान उद्देश्य से जोड़ दो, क्योंकि उद्देश्य कर्म को पंख देता है। आलस्य अक्सर इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य को अपने कर्म का अर्थ दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि उसका छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है, उसी दिन उसके भीतर से आलस्य भाग जाता है। विवेकानंद का भारत कर्मशील भारत था, ऐसा भारत जो शिकायत नहीं करता बल्कि निर्माण करता है, जो अतीत पर रोता नहीं बल्कि भविष्य गढ़ता है। वे कहते थे कि राष्ट्र भी व्यक्ति की तरह होता है। अगर उसके नागरिक आलसी होंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा, और अगर उसके नागरिक कर्मठ होंगे तो राष्ट्र विश्व का मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए आलस्य छोड़ना केवल व्यक्तिगत सुधार नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। विवेकानंद कहते थे कि सफलता निश्चित है, लेकिन शर्त यह है कि कर्म निरंतर हो, क्योंकि बीच में रुक जाना ही असफलता का वास्तविक कारण है। बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वे थक जाते हैं और रुक जाते हैं, जबकि सफलता अक्सर उस मोड़ के ठीक आगे होती है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। विवेकानंद का संदेश था कि चलते रहो, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, क्योंकि गति रुकने से बेहतर है, और जो चलता रहता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। कर्म करते रहो, बिना भय, बिना आलस्य, बिना बहाने, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है, और कर्म ही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। और विवेकानंद का ये विश्वास अडिग था कि जो व्यक्ति कर्म को अपना स्वभाव बना लेता है, उसके लिए सफलता केवल परिणाम नहीं बल्कि यात्रा का स्वाभाविक फल बन जाती है। वे कहते थे कि कर्म करते समय फल की चिंता करना भी एक प्रकार का सूक्ष्म आलस्य है, क्योंकि फल की चिंता मनुष्य को वर्तमान कर्म से विचलित कर देती है, जबकि पूर्ण एकाग्रता के साथ किया गया कर्म स्वयं में पूर्ण होता है। उनके अनुसार कर्मयोग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कर्म करो लेकिन बंधन मत बनाओ, क्योंकि बंधन थकान लाता है और थकान आलस्य को जन्म देती है। विवेकानंद कहते थे कि जब तुम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब कर्म हल्का हो जाता है, तब बोझ नहीं लगता, तब काम भी आनंद बन जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम थक गए हैं, वे वास्तव में कर्म से नहीं बल्कि अपने अहंकार से थक गए होते हैं। वे ये भी कहते थे कि आलस्य अक्सर इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य अपने कार्य को छोटा समझता है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी कार्य छोटा नहीं। हर कार्य उस महान व्यवस्था का हिस्सा है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी अपने काम से भागता नहीं, चाहे वो सबसे साधारण काम ही क्यों ना हो। विवेकानंद युवाओं को चेतावनी देते हुए कहते थे कि आराम की अधिकता मनुष्य को खोखला कर देती है। सुख सुविधाएं यदि साधन बने तो ठीक हैं, लेकिन यदि लक्ष्य बन जाएं तो पतन निश्चित है।
इसलिए उन्होंने हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार का समर्थन किया, क्योंकि सादगी मनुष्य को कर्म के निकट रखती है और विलासिता उसे आलस्य की ओर ढकेलती है। विवेकानंद कहते थे कि शरीर को थोड़ा कष्ट देना आत्मा को मजबूत बनाता है, इसलिए वे कठिन परिश्रम से कभी नहीं डरते थे। वे स्वयं अल्पाहार, निरंतर यात्रा और कठिन परिस्थितियों में भी कर्मरत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उदाहरण से ही संदेश जीवित रहता है। आलस्य का एक और रूप है भय, जो मनुष्य को कर्म करने से पहले ही रोक देता है। वे कहते थे कि डर भी आलस्य का ही रूप है, क्योंकि डर मनुष्य को सुरक्षित निष्क्रियता में बांध देता है, और सुरक्षित निष्क्रियता सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उसमें जीवन धीरे धीरे बुझता है। विवेकानंद कहते थे कि जोखिम उठाने से मत डरो, क्योंकि बिना जोखिम के कोई भी महान कार्य नहीं हुआ। कर्म का मार्ग जोखिम मांगता है, साहस मांगता है, और यही साहस मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। वे कहते थे कि यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ ये है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करने वाला ही अंततः सफल होता है। आलस्य से बचने का सबसे बड़ा उपाय है निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, रोज अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि मन तो बहाना ढूंढता है, लेकिन अनुशासन मार्ग दिखाता है। विवेकानंद के अनुसार अनुशासन बाहरी नियम नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का स्वामी होता है। वे कहते थे कि जिस दिन तुम अपने जीवन को एक नियम में बांध लेते हो, उसी दिन आलस्य हार जाता है। कर्म करते करते मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से फिर और अधिक शक्तिशाली कर्म जन्म लेते हैं। ये एक चक्र है, कर्म से शक्ति, शक्ति से और कर्म, और इसी चक्र में सफलता निश्चित हो जाती है। विवेकानंद का संदेश अंततः यही था कि जीवन कर्म के लिए है, प्रतीक्षा के लिए नहीं, शिकायत के लिए नहीं, बहानों के लिए नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्तव्य को निभाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वही अंततः महान परिणामों का अधिकारी बनता है। और यही वो सत्य है जिसे समझ लेने के बाद आलस्य स्वतः विदा हो जाता है और कर्म जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाता है। और विवेकानंद यह भी स्पष्ट करते थे कि कर्म का वास्तविक मूल्य बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में छिपा होता है। वे कहते थे कि यदि तुम हर कार्य को इस भावना से करो कि यह तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा है, तो कोई भी कार्य छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि चरित्र ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। आलस्य चरित्र को कमजोर करता है और कर्म उसे इस्पात की तरह मजबूत बनाता है। वे समझाते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और जो निरंतर कर्म में लगा रहता है उसका चिंतन भी सकारात्मक और सृजनात्मक हो जाता है। जबकि आलसी व्यक्ति का मन शंकाओं, भय और कल्पित समस्याओं से भर जाता है। विवेकानंद कहते थे कि खाली मन शैतान का घर है, इसलिए अपने मन को कर्म से भर दो, सेवा से भर दो, अध्ययन से भर दो, साधना से भर दो, ताकि आलस्य को प्रवेश का अवसर ही न मिले। वे युवाओं से कहते थे कि सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि वह आलस्य में बीता तो पूरा दिन ढीला होगा, और यदि वह संकल्प और कर्म में बीता तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य को स्मरण करो और बिना देर किए कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। वे कहते थे कि जो व्यक्ति सही समय पर कार्य शुरू करता है वही समय का मित्र बनता है। बाकी लोग समय के शत्रु बन जाते हैं और फिर समय उनसे बदला लेता है। विवेकानंद के अनुसार कर्म का एक और रहस्य है स्वीकृति। वे कहते थे कि परिस्थितियां जैसी भी हों, उन्हें स्वीकार करो और फिर उनमें श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि शिकायत करना ऊर्जा की बर्बादी है और कर्म ऊर्जा का सदुपयोग। आलस्य अक्सर तब जन्म लेता है जब मनुष्य परिस्थितियों को दोष देकर अपने कर्तव्य से बचना चाहता है, लेकिन कर्मयोगी जानता है कि परिस्थितियां बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है, और यह परिवर्तन केवल कर्म से आता है। वे कहते थे कि यदि तुम्हें संसार बदलना है तो पहले अपने कमरे को ठीक करो, अपने दिन को व्यवस्थित करो, अपने विचारों को अनुशासित करो, क्योंकि बड़े परिवर्तन छोटे कर्मों से ही शुरू होते हैं। विवेकानंद यह भी कहते थे कि सफलता एक दिन की घटना नहीं, बल्कि वर्षों के निरंतर परिश्रम का परिणाम है। लेकिन आलसी मनुष्य परिणाम तुरंत चाहता है, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो वह निराश होकर बैठ जाता है। जबकि कर्मठ व्यक्ति जानता है कि बीज आज बोया जाता है और फल समय लेकर ही आता है, इसलिए वह धैर्य के साथ कर्म करता रहता है। वे कहते थे कि धैर्य भी कर्म का ही एक रूप है, क्योंकि धैर्य रखना भी एक सक्रिय प्रयास है। आलस्य धैर्य नहीं बल्कि पलायन है। विवेकानंद के अनुसार जब मनुष्य अपने श्रम का सम्मान करना सीख लेता है, तब कोई भी कार्य उसे तुच्छ नहीं लगता।
तब वह पूरे मन से काम करता है और वही पूर्ण मन से किया गया काम उसे भीतर से तृप्त करता है। यही तृप्ति आलस्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में आनंद खोज लेता है वह कभी काम से भागता नहीं। अंततः विवेकानंद का संदेश यही था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन यह लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक जागरण भी है, और यह जागरण केवल कर्म के मार्ग से ही संभव है। इसलिए आलस्य छोड़ो, कर्म को अपनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी शक्ति को पहचानता है, अपने भाग्य का निर्माण करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। और विवेकानंद इस सत्य को बार बार दोहराते थे कि मनुष्य अपने जीवन में जिस स्तर तक गिरता या उठता है वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि उसकी दैनिक आदतों से तय होता है, और आदतें कर्म से बनती हैं, आलस्य से नहीं। वे कहते थे कि महान और सामान्य व्यक्ति में अंतर केवल इतना है कि महान व्यक्ति ने अपने आलस्य पर विजय पाली होती है, जबकि सामान्य व्यक्ति उसी आलस्य को अपना स्वभाव मान लेता है। विवेकानंद के अनुसार बहाने आलस्य की सबसे सुंदर पोशाक हैं, जो देखने में तर्क लगते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। कोई कहता है समय नहीं है, कोई कहता है संसाधन नहीं है, कोई कहता है परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। लेकिन वे कहते थे कि जिसने कर्म करने का निश्चय कर लिया उसके लिए समय भी बन जाता है, साधन भी मिल जाते हैं और परिस्थितियां भी झुक जाती हैं, क्योंकि प्रकृति कर्मशील व्यक्ति का साथ देती है। आलसी व्यक्ति प्रकृति से शिकायत करता है और कर्मशील व्यक्ति प्रकृति को बदल देता है। वे ये भी कहते थे कि जीवन में संघर्ष इसीलिए आते हैं ताकि मनुष्य अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान सके, लेकिन आलसी मनुष्य संघर्ष देखकर डर जाता है और कर्मशील मनुष्य संघर्ष देखकर जाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यही अवसर है स्वयं को गढ़ने का। विवेकानंद के अनुसार आराम की खोज ने ही मनुष्य को कमजोर बनाया है। उन्होंने कहा था कि जिसने कष्ट सहना सीख लिया वही सच्चा शक्तिशाली है, क्योंकि कष्ट सहकर भी कर्म करते रहना आत्मबल का सर्वोच्च प्रमाण है। आलस्य शरीर को नहीं, आत्मा को बीमार करता है, और आत्मा की बीमारी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो मनुष्य को जीवित रहते हुए भी मृत बना देती है। वे कहते थे कि यदि तुम अपने भीतर अग्नि को जलाए रखना चाहते हो तो कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही वो ईंधन है जो आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित रखता है। जैसे नदी बहना छोड़ दे तो दलदल बन जाती है, वैसे ही मनुष्य कर्म छोड़ दे तो पतन की ओर बढ़ जाता है। विवेकानंद युवाओं को विशेष रूप से चेतावनी देते थे कि जवानी आलस्य में न गवाओ, क्योंकि जो शक्ति इस समय मिलती है वो फिर कभी उसी रूप में वापस नहीं आती। यदि इस समय कर्म नहीं किया तो जीवन भर उसका पछतावा बना रहता है। वे कहते थे कि आज किया गया परिश्रम ही कल का आत्मविश्वास बनता है, और जो आज टाल देता है वो कल डरता है। आलस्य मनुष्य को डरपोक बनाता है और कर्म उसे निर्भीक। इसलिए वे कहते थे कि डर को हराने का सबसे सरल उपाय है कर्म करना, कुछ भी करना, एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि जैसे ही मनुष्य चलना शुरू करता है भय पीछे छूटने लगता है। विवेकानंद के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा पाप निष्क्रियता है, क्योंकि निष्क्रिय व्यक्ति न स्वयं का कल्याण करता है न समाज का। इसलिए उन्होंने सेवा को कर्म का सर्वोच्च रूप बताया, क्योंकि सेवा में किया गया कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और समाज को मजबूत बनाता है, और जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र स्वतः महान बनता है। यही कारण था कि वे भारत के पुनर्जागरण को कर्मशील युवाओं से जोड़कर देखते थे। आलस्य उनके लिए केवल व्यक्तिगत दोष नहीं बल्कि राष्ट्रीय रोग था, और उसका उपचार केवल एक था, निरंतर, निस्वार्थ और निर्भीक कर्म, क्योंकि वही कर्म मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है, भाग्य का दास नहीं बल्कि भाग्य का निर्माता बनाता है। और यही विवेकानंद की अमर प्रेरणा है, जो आज भी हर उस व्यक्ति को पुकार रही है जो जीवन में ठहर गया है कि उठो, जागो, कर्म में लगो, और तब तक लगे रहो जब तक तुम्हारी सुप्त शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट ना हो जाए। और विवेकानंद ये मानते थे कि मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर बैठे आलस्य को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक शत्रु अदृश्य रहता है तब तक उससे युद्ध नहीं जीता जा सकता। वे कहते थे कि आलस्य अक्सर थकान का बहाना बनकर आता है, जबकि वास्तविक थकान शरीर की होती है और आलस्य मन की। शरीर थोड़ा विश्राम पाकर फिर चल सकता है, लेकिन मन यदि हार मान ले तो शरीर भी बोझ बन जाता है। इसलिए वे कहते थे कि मन को मजबूत बनाओ, मन को लक्ष्य से जोड़ो, मन को महान विचारों से भर दो, क्योंकि महान विचार ही मन को कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे विचार आलस्य को जन्म देते हैं।
विवेकानंद कहते थे कि जब तुम अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के साथ जोड़ देते हो, तब तुम्हें स्वयं पर दया नहीं आती, तब तुम्हें आराम की अधिक चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुम्हें ये एहसास रहता है कि तुम किसी बड़े कार्य का हिस्सा हो, और यही भावना मनुष्य को लगातार आगे बढ़ाती है। वे ये भी कहते थे कि आत्मविश्वास कर्म से पैदा होता है। बिना कर्म के आत्मविश्वास केवल कल्पना है, और कल्पना जल्दी टूट जाती है। लेकिन जो आत्मविश्वास रोज के परिश्रम से बनता है, वो चट्टान की तरह मजबूत होता है। आलस्य इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मनुष्य को ये यकीन दिला देता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि विवेकानंद का संदेश था कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। वे कहते थे कि शक्ति बिना अभ्यास के प्रकट नहीं होती। जैसे व्यायाम के बिना शरीर बलवान नहीं बनता, वैसे ही कर्म के बिना आत्मा बलवान नहीं बनती। विवेकानंद ये भी कहते थे कि असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता कर्म का ही एक चरण है, लेकिन आलस्य से डरो, क्योंकि आलस्य कर्म को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। असफल व्यक्ति भी सीखकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन आलसी व्यक्ति के पास सीखने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसलिए वे कहते थे कि गिरो तो गिरते रहो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुक जाना ही वास्तविक पतन है। विवेकानंद के अनुसार मनुष्य का जीवन एक निरंतर साधना है, और साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतर कर्म। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अपने निर्माण का साधन बना लेता है। आलस्य कठिनाइयों को शत्रु मानता है, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें शिक्षक मानता है। यही दृष्टि का अंतर मनुष्य के भाग्य का अंतर बन जाता है। विवेकानंद कहते थे कि यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? और यदि उत्तर में मौन मिले, तो समझ लो कि आलस्य ने एक और दिन चुरा लिया। लेकिन यदि उत्तर में कर्म मिले, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि छोटे कर्मों का ही संचय बड़े परिवर्तन को जन्म देता है। और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर राष्ट्र महान बनते हैं। और यही वो मार्ग है जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन, अपने विचारों और अपने आह्वान से अमर बना दिया। और विवेकानंद ये भी कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी शक्ति का आकलन अपनी वर्तमान स्थिति से करता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति उसकी संभावनाओं में छिपी होती है। आलस्य इसी भूल को मजबूत करता है और मनुष्य को ये विश्वास दिला देता है कि वो जितना है उससे अधिक बन ही नहीं सकता। लेकिन कर्म इस भ्रम को तोड़ देता है, क्योंकि हर किया गया प्रयास मनुष्य को स्वयं का नया परिचय देता है। वे कहते थे कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। इसलिए आलस्य केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की हत्या है। विवेकानंद के अनुसार जीवन में सबसे खतरनाक अवस्था वो होती है जब मनुष्य स्वयं से संतुष्ट होकर बैठ जाता है, क्योंकि यही संतुष्टि धीरे धीरे जड़ता में बदल जाती है, और जड़ता ही आलस्य का स्थायी रूप है। वे कहते थे कि सच्चा संतोष कर्म के बाद आता है, प्रयास के बाद आता है, संघर्ष के बाद आता है। बिना कर्म का संतोष आत्मधोखा है। विवेकानंद युवाओं को आगाह करते थे कि आराम को पुरस्कार की तरह लो, अधिकार की तरह नहीं। पहले कर्म करो, पहले स्वयं को थकाओ, पहले अपनी सीमाओं को तोड़ो, उसके बाद जो विश्राम मिलेगा वही तुम्हें पुनः शक्ति देगा। लेकिन जो बिना कर्म के विश्राम चाहता है, वो धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। वे ये भी कहते थे कि जीवन का अर्थ सुविधा नहीं, बल्कि विकास है, और विकास हमेशा असुविधा के रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए जो व्यक्ति थोड़ी असुविधा से डरता है, वो महान बनने का अधिकार खो देता है। आलस्य असुविधा से भागने की प्रवृत्ति है, और कर्म असुविधा को स्वीकार करने का साहस। विवेकानंद कहते थे कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो परिस्थितियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, और मन का नियंत्रण कर्म से ही आता है, क्योंकि कर्म मन को अनुशासन सिखाता है, उसे उद्देश्य देता है, उसे भटकने से रोकता है। वे कहते थे कि यदि मन भटक रहा है तो उसे उपदेश मत दो, उसे काम दो, सेवा दो, अभ्यास दो, क्योंकि व्यस्त मन ही शांत मन होता है। आलस्य मन को खाली छोड़ देता है, और खाली मन भय, चिंता और नकारात्मकता से भर जाता है। विवेकानंद के अनुसार कर्म का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें अहंकार न हो, जहां मनुष्य स्वयं को कर्ता नहीं बल्कि माध्यम माने। तब कर्म थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। तब जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। वे कहते थे कि जिस दिन तुम अपने कर्म को पूजा मान लोगे, उसी दिन आलस्य तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएगा।
क्योंकि पूजा में कोई आलस्य नहीं करता। पूजा में समर्पण होता है और समर्पण ही कर्म को पवित्र बनाता है। अंततः विवेकानंद का संदेश एक ही था, उठो, जागो, अपनी सुप्त शक्तियों को पहचानो और निरंतर कर्म के द्वारा उन्हें प्रकट करो। क्योंकि सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम का स्वाभाविक परिणाम है। और जो व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए असफलता केवल एक पड़ाव बनती है, अंत नहीं, और आलस्य उसके जीवन में केवल एक बीती हुई कमजोरी बनकर रह जाता है। और विवेकानंद ये भी कहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से करनी चाहिए, क्योंकि तुलना आलस्य को जन्म देती है और आत्ममंथन कर्म को। जब मनुष्य बार बार दूसरों की सफलता देखता है और अपने प्रयासों को तुच्छ समझने लगता है, तब उसके भीतर हीनता आती है और वही हीनता उसे निष्क्रिय बना देती है। विवेकानंद के अनुसार ये मानसिक आलस्य का सबसे सूक्ष्म रूप है। इसलिए वे कहते थे कि अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुक जाना ही सबसे बड़ा अपराध है। वे ये भी कहते थे कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता यदि उसे कर्म से भर दिया जाए। सबसे साधारण दिन भी इतिहास बन सकता है यदि उसमें ईमानदार प्रयास हो, लेकिन आलसी व्यक्ति साधारण दिन को कोसता है और कर्मशील व्यक्ति उसी दिन को साधना बना लेता है। विवेकानंद कहते थे कि शक्ति भीतर से आती है और भीतर की शक्ति को जगाने का एकमात्र उपाय है लगातार कर्म, चाहे मन साथ दे या ना दे, क्योंकि मन तो प्रशिक्षित होने वाला उपकरण है। उसका स्वामी बनो, उसके दास मत बनो। आलस्य मन की तानाशाही है और कर्म आत्मा का शासन। वे ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से प्रेम करना सीख लेता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि प्रेम थकान को निगल जाता है। इसलिए अपने कर्म में अर्थ खोजो, अपने परिश्रम में उद्देश्य खोजो, क्योंकि उद्देश्यहीन कर्म बोझ बन जाता है और उद्देश्यपूर्ण कर्म तपस्या। विवेकानंद का यह भी कहना था कि जीवन में कोई भी महान कार्य अकेले उत्साह से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और संकल्प रोज रोज के कर्म से मजबूत होता है। आलस्य संकल्प को तोड़ता है और कर्म उसे मजबूत करता है। वे कहते थे कि यदि आज मन नहीं कर रहा तो भी काम करो, क्योंकि कल भी बहाना ढूंढेगा, लेकिन जो आज जीत गया वही कल का विजेता है। विवेकानंद के अनुसार समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए समय के साथ चलो, कर्म के साथ चलो, क्योंकि जो समय के साथ कर्म करता है वही समय को जीत लेता है, और जो समय को जीत ले वही जीवन को जीत लेता है। अंततः उनका संदेश यही था कि मनुष्य का उद्धार किसी बाहरी सहारे से नहीं बल्कि उसके अपने प्रयास से होता है। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं चमत्कार बनो। आलस्य को त्यागो, कर्म को अपनाओ और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम्हारा अस्तित्व स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, क्योंकि यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची साधना है और यही स्वामी विवेकानंद की अमर वाणी का सार है। और विवेकानंद ये भी कहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से करनी चाहिए, क्योंकि तुलना आलस्य को जन्म देती है और आत्ममंथन कर्म को। जब मनुष्य बार बार दूसरों की सफलता देखता है और अपने प्रयासों को तुच्छ समझने लगता है, तब उसके भीतर हीनता आती है और वही हीनता उसे निष्क्रिय बना देती है। विवेकानंद के अनुसार ये मानसिक आलस्य का सबसे सूक्ष्म रूप है। इसलिए वे कहते थे कि अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि रुक जाना ही सबसे बड़ा अपराध है। वे ये भी कहते थे कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता यदि उसे कर्म से भर दिया जाए। सबसे साधारण दिन भी इतिहास बन सकता है यदि उसमें ईमानदार प्रयास हो, लेकिन आलसी व्यक्ति साधारण दिन को कोसता है और कर्मशील व्यक्ति उसी दिन को साधना बना लेता है। विवेकानंद कहते थे कि शक्ति भीतर से आती है और भीतर की शक्ति को जगाने का एकमात्र उपाय है लगातार कर्म, चाहे मन साथ दे या ना दे, क्योंकि मन तो प्रशिक्षित होने वाला उपकरण है। उसका स्वामी बनो, उसके दास मत बनो। आलस्य मन की तानाशाही है और कर्म आत्मा का शासन। वे ये भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से प्रेम करना सीख लेता है वो कभी थकता नहीं, क्योंकि प्रेम थकान को निगल जाता है। इसलिए अपने कर्म में अर्थ खोजो, अपने परिश्रम में उद्देश्य खोजो, क्योंकि उद्देश्यहीन कर्म बोझ बन जाता है और उद्देश्यपूर्ण कर्म तपस्या। विवेकानंद का ये भी कहना था कि जीवन में कोई भी महान कार्य अकेले उत्साह से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और संकल्प रोज रोज के कर्म से मजबूत होता है। आलस्य संकल्प को तोड़ता है और कर्म उसे मजबूत करता है। वे कहते थे कि यदि आज मन नहीं कर रहा तो भी काम करो, क्योंकि कल भी बहाना ढूंढेगा,
लेकिन जो आज जीत गया वही कल का विजेता है। विवेकानंद के अनुसार समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए समय के साथ चलो, कर्म के साथ चलो, क्योंकि जो समय के साथ कर्म करता है वही समय को जीत लेता है, और जो समय को जीत ले वही जीवन को जीत लेता है। अंततः उनका संदेश यही था कि मनुष्य का उद्धार किसी बाहरी सहारे से नहीं बल्कि उसके अपने प्रयास से होता है। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं चमत्कार बनो। आलस्य को त्यागो, कर्म को अपनाओ और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम्हारा अस्तित्व स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, क्योंकि यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची साधना है और यही स्वामी विवेकानंद की अमर वाणी का सार है।